बच्चों, आज हम लोग एसिड का रिएक्शन करेंगे अलग अलग धातुओं के साथ। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करेंगे। ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसका रैपर दिखा दीजिए। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास है जो कि कंसनट्रेटेड है। सबसे पहले हम इसको डाइल्यूट कैसे करेंगे तो इसके लिए सावधानी रखना होता है, क्योंकि ये मिनरल एसिड है और ये मिनरल एसिड ख़तरनाक होता है। इसके साथ जो भी हम डील करते हैं वो सावधानी पूर्वक करते हैं। इसको डाइल्यूट करने का यानी पतला करने का जो तरीका है तनु बनाने का अम्ल को, वो ये है कि हम लोग जल में अम्ल को मिलाते हैं धीरे धीरे। ये हमने ड्रॉपर इसके अंदर डाला और इसमें ड्रॉपर से निकाला एसिड। अब एसिड को हम धीरे धीरे डालेंगे, इसमें बूंद बूंद करके डालेंगे। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इससे हीट निकलता है। तो ये हीट पानी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। अगर भूल से भी कभी हमसे ऐसा मिस्टेक हो जाए कि हम एसिड में अगर पानी डाल देंगे, अगर एसिड में पानी डालकर तनु करना चाहें तो यह एक ख़तरनाक प्रक्रिया होगी। ऐसा कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए। हम इसमें पानी लिए हैं और इसमें एसिड मिलाएं। अगर हम इसमें पहले से एसिड लेकर और फिर पानी मिलाएंगे तो वो ख़तरनाक होगा, क्योंकि उससे इतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी कि ये बर्तन भी टूट सकता है, या एसिड जो है वो छलक के आपके हाथों पर, हाथ पैर पर पड़ जाएगा, चेहरा वगैरह पर, और ख़तरा हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम जो तरीका बतलाएँ हैं, जो तरीका, इसी तरीके से हमें रिएक्शन कराना चाहिए, तनु बनाने वाला काम करना चाहिए। हम एक ड्रॉप और डाल देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें बहुत सारे रिएक्शन करने हैं। तो ये हमने तनु कर दिया। हमने ये एसिड तैयार किया है, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके साथ रिएक्शन होगा विभिन्न धातुओं का। मात्रा के हिसाब से थोड़ा और हम लोग डाल दें इसको। इस प्रकार हमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल चुका है। इस ड्रॉपर को हम पास में ही रखते हैं। अब हम लोग इसको बंद कर दें। सबसे पहले एसिड को ही हटा लेना चाहिए सेफ्टी के साथ। सेफली इसको हम सुरक्षित तरीके से यहाँ से हटा लेते हैं। एक चीज़ आप और गौर कर रहे होंगे, हमें ग्लव्स लगाए हुए हैं। ये ग्लव्स हमें एक्स्ट्रा सुरक्षा देता है। इसको हम ढक्कन लगा करके और इस बोतल में जो इसके अंदर कंटेनर है इसमें हम इसको डाल दे रहे हैं और इसको उठा करके साइड में रख दे रहे हैं ताकि कोई इसके संपर्क में ना आए। चलिए, इसमें जो थोड़ा सा पानी है, हमने एसिड इसमें नहीं ना डाला, इसमें ना डाला है। ये पानी थोड़ा डाल दीजिए इस पर, नहीं तो ये छेद हो जाएगा। ये इसको प्लास्टिक को भी गला देता है। लीजिए तो इसको डाल दीजिए बस। अब हम लोग आगे का प्रोसेस करें। अब हम लोग आगे की प्रक्रिया करते हैं। हमारे पास ये बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स हैं। इसमें हम बारी बारी से अलग अलग धातु लेंगे। ये देखिए, ये आपको है जिंक। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अलग अलग जो धातु होते हैं उनकी क्रियाशीलता अलग अलग होती है। यानी वो जो अभिक्रिया करेंगे अम्ल के साथ, अभिक्रिया करने का जो रेट होगा, स्पीड होगा, वो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होगा। ये देखिए, जिंक का टुकड़ा है हमारे पास। ये देख लीजिए, ये हमारे पास एल्युमिनियम है। इसमें कुछ लकड़ी के भी कण मिले हुए हैं। चलिए, हमारे पास ये एल्युमिनियम है। लकड़ी के कण अशुद्धि हैं, उनको हम अलग कर लेंगे। ये हमारे पास कॉपर है। कॉपर भी एक धातु है जो कम क्रियाशील है। हम लोग देखेंगे बाय रिएक्शन कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। ये हमारे पास जिंक का एक छोटा सा टुकड़ा है। हम इसको आज के रिएक्शन में यूज़ कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है उपलब्ध। ये है सोडियम। ध्यान दीजिए आप लोग, सोडियम को हम लोग किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रियाशील है कि अगर हम इसको खुली हवा में छोड़ दें तो ये अपने आप रिएक्शन करने लगेगा, हवा से अभिक्रिया करके, और जल उठेगा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा।
तो ये ऐसा न करने पाए, इसलिए हम इसको सुरक्षित तरीके से किरासन तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं। खुल जाएगा। अब इसको हम निकालने के लिए किरासन तेल को हम बाहर किए। सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है, मैं आपको बता दूं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब क्रियाशील धातुएं हैं। हम इसका एक टुकड़ा लेंगे सोडियम का। ये जो है मुलायम धातु होता है। ये जनरली धातु हार्ड होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटेशियम वगैरह जो हैं, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं। इनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। ये देख सकते हैं आप इसको, ये पनीर का टुकड़ा जैसा लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में पनीर है नहीं। इसको हम देखिए, जब हम इसको चाहें चाकू से काटना तो हम काट सकते हैं। इसको देख सकते हैं, फ्रेशली कट जो होगा देखो चमकीला लगेगा आपको, है ना। इसको हम वापस डाल दे रहे हैं। इसमें किरोसिन तेल पुनः डाल दे रहे हैं ताकि ये फिर सुरक्षित तरीके से इसमें रहे। ढक्कन दो बच्चा उठा के। अब आप देख सकते हैं सोडियम बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करेगा एसिड के साथ। ये हमारे पास डाइल्यूट एसिड है, ये बहुत तेज़ रिएक्शन करता है। तो फिर हम चाहेंगे कि जब इसके साथ रिएक्शन हो एसिड का, तो आप लोग सुरक्षित दूरी बनाए रखिएगा। हम इसको इसमें डालते हैं और फिर ये हमारे पास डाइल्यूट एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इतना बड़ा टुकड़ा काफ़ी होगा। हम इसके थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि हमारा बर्तन टूटे नहीं। इस रिएक्शन में विस्फोटक रिएक्शन होता है, थोड़ा बस आवाज़ भी करेगा। देख सकते हैं आप सोडियम कितना आसानी से कट जा रहा है। अब इसका रिएक्शन होगा। अब जब मैं इसमें डालूंगा आप लोग थोड़ा दूरी बना लेंगे, दूर से वीडियो शूट करेंगे। चलिए रेडी, 1 2 3। आप लोग रेडी हैं? चलिए। आप देख सकते हैं कि सोडियम इतनी तेजी से रिएक्शन किया कि हमारा बर्तन टूट चुका है। तो ये जो है हमने अपने बर्तन को खुद नुकसान पहुंचा लिया। चलो ये बुद्धिमानी का काम नहीं था। आपने देखा कि ये रिएक्शन जो है सोडियम के साथ, जनरली हम लोग एसिड का रिएक्शन बर्तन में डालकर नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करना जो है ये घाटे का सौदा होगा। क्योंकि हम जो है जितना का भगवान उतना का झंझन्ना हो गया। चलो कोई बात नहीं, होता है। हम ये जानते थे कि ये जो रिएक्शन है डेंजरस है, खतरा हो सकता था, तो हमने इसे छोटा टुकड़ा डाला, फिर भी हुआ। आपको मैं बता दूं कि ये रिएक्शन पानी के साथ भी सोडियम बहुत तेज़ी से करता है, जल के साथ। जल के साथ रिएक्शन को हम लोग देखेंगे थोड़ी ही देर में। वीडियो को थोड़ा देर पॉज कर दीजिए। ये रिएक्शन हो रहा है सोडियम और पानी के साथ। आपने देखा किस तरह से ये आवाज, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने हाइड्रोजन गैस निकला। इसमें इतना ज़्यादा गैस निकलता है, काश मैं उसके साथ रिएक्शन ऐसे ही कराता तो मेरा बर्तन नहीं टूटता। खैर चलो, अब जो हो चुका, फटे दूध पर होने से कोई फ़ायदा नहीं, दूध फट चुका। आप इसमें जो देख रहे हैं सोडियम गायब हो चुका है और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिला हमें, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो चुके। अब ये रिएक्शन हम लोग वो जो था उस टाइप का नहीं, अब हम लोग जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो मॉडरेट स्पीड से होगा, उसमें उतनी तीव्रता नहीं होगी। अब ये देखिए हमारे पास ये मैग्नीशियम का रिबन है। ये मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट करेगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये भी रिएक्शन तेज़ी से ही होगा, लेकिन उतना तेज़ नहीं होगा जितना कि सोडियम के साथ हुआ था। हम लोग इस मैग्नीशियम रिबन के एक छोटे से टुकड़े को लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम रगड़ देते हैं ताकि इसमें जो संक्षारण के कारण लेयर बन चुका है कोरोजन के कारण,
कंपाउंड का वो हट जाए और मैग्नीशियम बढ़िया से आ जाए बाहर। ऑन रखिए। ये देख रहे हैं, इससे जो है इसके अंदर से थोड़ा सा इसको रगड़ देने पर चमकीला लेयर मिल रहा है हमें। दूरबीन से देखती तो और बड़ा दिखता, पेटी में दूरबीन है। जाने दो। ये देख सकते हैं अभी जो है ये थोड़ा सा डल है। जब इसको हम इस पे चलाते हैं, आप लोगों ने धातुई चमक के विषय में भी पढ़ा है। बच्चे ऐसा नहीं करो। मेटालिक लस्टर, धातुई चमक, ये भी आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें चमक है, जो अभी थोड़ा सा कुंद हो चुका था, लेकिन जब हम इसको इससे रगड़ दे रहे हैं चमक पुनः बहाल हो जा रही है। हमारे पास चमकीला सतह फिर से मिल जा रहा है। ये हमारे पास मैग्नीशियम के टुकड़े, हम इसको थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़े हम प्राप्त कर लें। अभी इतना ख़तरनाक है नहीं कि हम ग्लव्स लगाएं। ग्लव्स को हम साइड कर दिए ताकि काम आसानी से हो सके। जिस तरफ से हमने इसको रगड़ा है उस तरफ से हम कुछ टुकड़ों को लेते हैं। ये आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं, ये सोडियम या फिर ये मैग्नीशियम जो एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ रिएक्शन होने पर इसको चारों ओर से घेर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें हम ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने तैयार किया हुआ है, ये फूटा नहीं है, फूटा है और ले आई। तो चल, हमारे पास इतना एसिड है कि हम और भी रिएक्शन सब करवा सकते हैं। तो इसके साथ रिएक्शन कराने के लिए हम इसमें मैग्नीशियम के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे। माचिस किसके साथ पास था? माचिस किसके पास है? जब हम इसको इसमें डालते हैं, एक बच्चा आओ, यहाँ तुम आओ, इसको हाथ में पकड़ो, कोई खतरा की बात नहीं है इसमें। तो अच्छा नहीं, और टेस्ट ट्यूब्स हैं मेरे पास, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना ही हो जाएगा। इसको फिर हम खाली कर लेंगे, दोबारा यूज़ कर लेंगे, रीयूज। आप देखते हैं इसमें डालते ही कैसे रिएक्शन हो रहा है। ज़रा इसको पास क्लोज लुक लेने दो। देखिए कैसे ये बुलबुला निकल रहा है, ये हाइड्रोजन गैस का ही बुलबुला है। उसको उठा के टेस्ट ट्यूब में डालिए पुनः। आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से इसमें निकल रहा है बुलबुला। अब ये रिएक्शन जो हो रहा है, इस रिएक्शन के कारण हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और ये फ्लोट करता है थोड़ी देर। इसके बाद फिर जब बुलबुला उसमें से हट जाता है तो फिर वो डूब जाता है। अब इस रिएक्शन से जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं, इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम लोग माचिस की तीली को इसके मुंह पर ले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसके मुंह ढक्कन को बंद करो, थोड़ा सा स्टोर होगा, और इसके बाद फिर जब इसमें हम ले जाएंगे तो पॉप साउंड करेगा। हटाओ, अभी गैस नहीं स्टोर हुआ है, थोड़ा सा होने दो रिएक्शन। बंद करके रखो ढक्कन, तब नहीं जमा होगा। हालांकि बर्तन टूटा है तो गैस तो निकलेगा इधर उधर से, कुछ तो होगा जमा। इधर धक्का मार रहा है थोड़ा सा, रुक जाना तो कहेंगे तब हटाना, तो हटाओ। आपने देखा ये पॉप साउंड है ना, ये हाइड्रोजन गैस के कारण ये पॉप साउंड है। फिर से निकल सकता है। हाँ, फिर निकल सकता है। अभी गैस निकल ही रहा है। रिएक्शन, द रिएक्शन इज ऑन, इट्स नॉट ओवर, and no need to fear, no need to be afraid about it of this, because this reaction is not so dangerous as with no. The gas is not sufficient to produce a pop sound in this time. This time we haven't heard a pop sound because of the less amount of hydrogen gas. Now we will proceed further to react hydrochloric acid. This reaction is comparatively not so vigorous as with sodium, but we still see that hydrogen gas is being released. Now we will go ahead. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसका रिएक्शन। ये टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा गंदा लग रहा है, मैं कुछ और टेस्ट ट्यूब्स लेके आ रहा हूँ, वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, दिस रिएक्शन इज स्टिल ऑन। आप देखेंगे अगर छू के तो आप पाएंगे कि थोड़ा गर्म हो चुका है। यू कैन फील इस रिएक्शन से ऊष्मा निकलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि विस्फोट करे।
If you like, you can touch to feel the heat produced in this reaction. अब हम लोग आगे बढ़ें और देखें कि जिंक के साथ कैसे रिएक्शन होता है। जिंक से पहले हम लोग एल्युमिनियम देखना पसंद करेंगे। एल्युमिनियम के कुछ टुकड़े हमने लिया और इसको डाला। आप देखेंगे कि ये भी रिएक्शन होना शुरू होएगा। कुछ वक्त लगेगा क्योंकि हमने एल्युमिनियम को छीला तो है नहीं, तो ये थोड़ा सा इसमें जो लेयर बना होगा, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे इसमें बुलबुले आना शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट। शनाह शनाह रिएक्शन शुरू होएगा। थोड़ा सा इसमें कचरा भी है। आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम का जो रिएक्शन है मैग्नीशियम के जैसा तेजी से नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? इसके दो वजह हैं। पहला तो एल्युमिनियम कम रिएक्टिव है, दूसरा इस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत दिन से रखा हुआ एल्युमिनियम है हमारे पास। तो जब ये लेयर हटेगा थोड़ा सा एसिड से, तो उसके बाद फिर रिएक्शन में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जब रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो बुलबुले आने लगेंगे। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं स्थिर से, ये रिएक्शन अपना होए अपने स्पीड से। हम लोग अब जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसके लिए हम एक और टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हम ये एक जिंक का टुकड़ा डाल देते हैं। इससे छोटा टुकड़ा है नहीं मेरे पास, चलो इसी को हम कुर्बान करते हैं। चलिए लैब चार्ज को आपको देते हो। चलो देखो बच्चों, मैं जब इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो इसमें भी ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले आएंगे। देख रहे हैं बुलबुले आने शुरू हो गए। ये रिएक्शन शुरू है, देख रहे हैं। ये जो है जिंक क्लोराइड बनेगा। रिएक्शन शुरू है। ये जो बुलबुले निकल रहे हैं हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। हम चाहें तो इस गैस को स्टोर कर सकते हैं। ये ठप्पी दबा के आओ बालिके, फिर इसको ठप्पी दबाओ। चेक करेंगे। वी विल चेक दैट द गैस प्रोड्यूस्ड इज हाइड्रोजन। जब आपको ऊपर की ओर धक्का मारने लगे तो बोलना, ठीक? डरना मत, क्योंकि इससे इतना रिएक्शन खतरनाक है नहीं। जब मैं बोलूँगा क्लोज योर आइज तो आंखें बंद कर लेना। आंखों में पड़ने पर खतरा हो सकता है, लेकिन पड़ेंगे नहीं, घबराओ नहीं। अगर उतना खतरनाक होता मैं आपके हाथ में पकड़ाने का रिस्क नहीं लेता, ठीक? धक्का मार रहा है कुछ कुछ नहीं, अभी नहीं, हल्का हल्का मार रहा है, ठीक है? थोड़ा और स्टोर होने दो, लेकिन ज़्यादा स्टोर करना भी ठीक नहीं। क्या जितना हो चुका हम उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। माचिस की तीली जलती हुई तीली इसके सामने जा रही है। नहीं बच्ची झूठ बोल दी। यस सर, था। यस। चलो एक बार आपने पॉप साउंड देख चुका ना, वैसा ही साउंड होएगा, ठीक? वाली के डर रही होगी ना मैंने बात। माचिस की तीलियां बर्बाद हो रही है, देश की संपत्ति। हाँ हटाओ हटाओ हटाओ। नहीं हुआ सर। एक्चुअली ये हमारे पास बर्तन ही छोटा है। बर्तन बड़ा होता है तो जब बड़ा स्टोर ज़्यादा। इसका इस्तेमाल करो, गंदा है बच्चा। थोड़ा सा साफ वाला लाना होगा। एक काम करो, ये सब तो टूटा ही है, इसमें कर दूं? थोड़ा ज़्यादा देर रखो तो स्टोर होगा ज़्यादा। चलो वो आप देख लिए, उसमें थोड़ा रिएक्शन हो रहा है सही से, उसमें लेयर और नहीं बन जाता। और हमारे पास आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कॉपर है। कॉपर बहुत कम रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए जब इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे कॉपर की, तांबा की, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आप देख सकते हो ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है डाइल्यूट स्टेट में। अब तो मेरे पास कोई और एलिमेंट नहीं बच गया ना रिएक्शन कराने के लिए, नहीं बच गया। तो हम क्या काम करते हैं, इसी में डाल देते हैं, ठीक? आप देख सकते हो कोई बुलबुला नहीं निकलेगा इसमें।
ये जो बुलबुला इसके साथ हवा का कण है इसलिए वो दिख रहा होगा, लेकिन फिर इसके इसमें से कोई बुलबुला नहीं निकलेगा। देयर इज नो एनी रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉपर डस्ट। ठीक, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी गैस नहीं निकलेगा क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं नो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। ठीक, बुलबुले नहीं निकल रहे हैं। अब हमारे पास जब तक ये रिएक्शन हो रहे हैं तब तक पिंकी के हाथ में जो टेस्ट ट्यूब है उसमें काफ़ी मात्रा में जमा हो चुका होगा हाइड्रोजन गैस। तो मेरे माचिस की तीली वहाँ पहुँचने से पहले छोड़ना मत, तो उड़ जाएंगे। इसको उड़ने में कुछ वक्त तो लगता नहीं। मैं बोलूँगा 1 2 3 तक 1 2 3 होगा। वैसे ये टेस्ट ट्यूब भी छोटा है, तो चलो इसको अगर आप चाहें देखना तो हम इसको एक उपाय करते हैं, इसको इसमें डाल दे रहे हैं और फिर इसमें थोड़ा एसिड भी बढ़ाई दे रहे हैं। टेक दिस इन योर ओके, छोड़ दो इसको, ऐसे ही रख दो। थोड़ा सा एसिड और बढ़ा देता हूँ मैं, ये तो रिएक्शन हुआ नहीं इसलिए एसिड एसिड ही है, कुछ है नहीं इसमें। रिएक्शन को होइए दो। चलो ये जो है डूबा हुआ है, डूब चुका। रिएक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, लेकिन इस जमा करने के लिए इसको ऐसे दबा दो, जमा करो थोड़ी देर। हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना। एक में आपने पॉप साउंड देख लिया, वैसे पॉप साउंड करना होगा। मैग्नीशियम चूँकि तेज़ी से कर लेता है इसीलिए इसमें हमारे पास जल्दी से मिल जाता है। इसमें देखो अभी भी रिएक्शन चल ही रहा है, समझे। उतना बड़ा बर्तन में तो जमा होने में भी बहुत वक्त लगेगा क्योंकि गैस कम निकल रहा है ना। तो एलपीजी गैस का सिलेंडर तो है नहीं कि तुरंत घर में आग लगा देना। तो आपने देखा कि कोई इतना तेज़ी से हुआ कि मेरा बर्तन तोड़ दिया, कोई इतना हुआ कि हाइड्रोजन गैस निकला तेज़ी से कि पॉप साउंड झट से किया, है ना। कोई इतना स्लोली हुआ कि स्लोली हो भी नहीं किया। कॉपर के साथ, सोडियम के साथ बहुत तेज़ रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम के साथ उससे थोड़ा कम हुआ, हाइड्रोजन गैस निकला जल्दी से। एल्युमिनियम के साथ बहुत कम हुआ, जिंक के साथ भी हो ही रहा है। मैंने एल्युमिनियम जिंक इस सब के साथ जो रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम और सोडियम की तुलना में बहुत धीरे धीरे हो रहा है। कॉपर के साथ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि धातु ही है सब, लेकिन सबके गुण अलग अलग हैं क्रियाशीलता के मामले में, है ना। सबकी क्रियाशीलता एक बराबर नहीं है, कोई ज़्यादा क्रियाशील है, कोई कम क्रियाशील है। ठीक, स्टूडेंट्स ही होते हैं सब 10th में ही पढ़ते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव रहता है किसी काम के प्रति, कोई बच्चा जो होता है एकदम डल होता है, कोई काम ही नहीं करना चाहता है कि नहीं, पैसिव रहता है। उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना पड़ता है, इनकरेज करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के वो कुछ एक्टिविटी दिखाता है, रिएक्टिविटी। अब हम लोग समेटने के मोड में हैं। बच्चों ने रिएक्शन देख लिया है, एक बार हम पुनः प्रयास कर लें। अगर पॉप साउंड हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, हम लोग वीडियो को बंद करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अब इसमें हम कैसे करें कि इसके हथेली भी न जले और फिर हमारे बाली के 1 2 हटाओ नहीं छोड़ो, जाने दो, डाल लेती हूँ वापस। पूरा रिएक्शन हुआ नहीं। हाँ, अब तीव्रता इसकी बढ़ गई, थोड़ा सा रेट बढ़ गया क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया संपर्क में आ गया है। आप देख सकते हैं ये रिएक्शन अब तेज़ी से हो रहा है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच। बोलिए।